रामा प्रकरण में सपा विधायक अतुल प्रधान पहुंचे रामा हॉस्पिटल। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के पिलखुआ स्थित रामा मेडिकल कॉलेज के मामले में अब समाजवादी पार्टी से सरदना से विधायक अतुल प्रधान उतर गए हैं, जिसमें आज सरदना से सपा विधायक अतुल प्रधान रामा हॉस्पिटल व मेडिकल कॉलेज में पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने पीड़ित से मिलकर मरीज का हालचाल जाना और कुछ आर्थिक सहायता भी समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई। इसके बाद सपा से विधायक अतुल प्रधान हापुड़ जिला कार्यालय पर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। देखिए, जो आज हम लोग आए हैं, जो रामा हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज की पूर्व में भी बहुत सारी शिकायतें हैं अखबारों की कटिंग के माध्यम से, क्योंकि हम लोग भी जुड़े हुए हैं, एक ही मंडल है, मान लिया आना जाना है, नातेदारी रिश्तेदारी भी हापुड़ में बहुत सारी हैं, हम लोग पढ़े भी यहीं पर है, तो काफ़ी लोगों से जुड़ाव है। तो अधिकतर लोग जो वहाँ पर पहुँचते हैं तो सबकी अधिकतर शिकायत ये आती हैं कि उनका जो व्यवहार है वहाँ पर वो बहुत ख़राब है। फिर दवाई भी वहीं से लेनी है, जांच भी वहीं से करानी है, और सबसे बड़ी बात यह है वहाँ पर कि अगर कोई व्यक्ति उनसे अपने मरीज़ की जानकारी चाहे तो वो जानकारी ठीक ढंग से उसको उपलब्ध नहीं हो पाती। इसी कड़ी में जो एक जावेद नाम का लड़का है, जिसकी माँ यहाँ पर भर्ती है, पिछले लगभग 20 दिन से वो यहाँ पर पेशेंट के रूप में है। हम लोग उससे भी, माननीय अध्यक्ष जी, सारी पार्टी के वरिष्ठ लोग हापुड़ जिले के, हम सब लोग वहाँ पर जाकर उस परिवार के व्यक्ति से मिले। वो जो महिला है जुबेदा, क्या नाम है, जुबेदा जो महिला है, उनका बेटा है जावेद, उससे हम लोग मिले और पहले तो बड़ी आनाकानी हुई। वो था हमारे पास, तो चुपचाप से किसी ने पता नहीं क्या कहा, चला गया बेचारा, फिर वापस आया, बुलवाया हम लोगों ने। तो हमने जब उससे बात की तो उसने एक एक बात विस्तार से हमको बताई, जानकारी दी। आप भी पत्रकार हैं, आपको भी पूरे हापुड़ के पूरे घटनाक्रम की जानकारी है, जहां एक तरफ फेक इनकाउंटर हो जा रहे हैं, जहां कस्टोडियल मौत सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, जहां सबसे ज़्यादा नोटिस अगर मानवाधिकार आयोग से किसी को मिले हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार को मिले हैं, सिर्फ इस वजह से कि पुलिसिंग ठीक नहीं है। और पुलिस का जो रवैया है वो सरकार और शासन के नाम पर बहुत गलत है, और इस गलत के हिसाब से बहुत सारे लोगों को इससे नुकसान भी हुआ है। और दूसरी तरफ 112 नंबर की गाड़ी, जब पीड़ित व्यक्ति अपने माँ के इलाज से असंतुष्ट होकर उसका वहाँ से रेफर लेटर बनवा रहा था और उसको समरी उन परिवार के लोगों से मांगी, रुक जाना भाई, जब समरी मांगी डॉक्टर से, तो पहले तो समरी देने के लिए मना कर दिया, पहला नंबर। और दूसरा नंबर, फिर जब समरी देने के लिए कहा तो समरी गलत दे दी। उस गलत समरी को उसने डॉक्टर को दिखाया, किसी हमने अपने डॉक्टर को, और डॉक्टर ने कहा इन्होंने ठीक ढंग से चीज़ नहीं लिखा, तो उसको भगा दिया। उस बेचारे ने परेशान होकर 112 नंबर, जो हमारे आपकी सुविधा के लिए, जो पूर्व में माननीय अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर से चलाई थी, उस 112 नंबर पर फ़ोन करता है। फ़ोन के बाद में वो गाड़ी वहाँ पर पहुँचती है, पुलिस वहाँ पर जाती है, इसकी जानकारी जुटाती है। वो जो वहाँ पर दरोगा थे 112 नंबर की गाड़ी पर, उससे वहाँ के जो गार्ड्स थे या जो इंचार्ज थे उनके साथ बदतमीजी करते हैं। बदतमीजी करने के बाद वो अपने सीनियर्स लोगों को बताते हैं। सीनियर लोगों को पता होने के बाद वहाँ पर सीनियर लोग पहुँचते हैं, इंस्पेक्टर पहुँचते हैं, चौकी इंचार्ज पहुँचते हैं। जब इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज पहुँचते हैं, उनसे भी वही रवैया अपनाया जाता है। फिर उसके बाद में सीनियर लोगों को और भी एसपी या किसी और को सूचना दी गई होगी, तो फिर और फोर्स गई होगी वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर कोई तोड़फोड़ तो हुई नहीं, ना किसी के साथ मारपीट हुई। तो पता चलता है कि इतना ताकतवर था वो अस्पताल का मालिक, जो भी रहा होगा, पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत आई उसके पास, कहाँ से इतना वो बलशाली बन गया कि एक एसपी निपट गए, एक एडिशनल एसपी निपट गए, इंस्पेक्टर निपट गए, चौकी इंचार्ज सस्पेंड हो गए, 112 नंबर वाले भी आज सस्पेंड कर दिए। सोचो, एक तरफ आप दम भरते हो सबके साथ सबके विकास का, आपको वो नाम नहीं पचा क्या वो नाम नहीं पचा? क्या उस नाम की वजह से आपको दिक्कत हुई? उसका नाम जावेद था, क्या इस वजह से तकलीफ थी आपको? क्या वो परेशान
जो पीड़ित व्यक्ति था और उसकी मदद के लिए अगर पुलिस वहाँ पे स्थानीय पुलिस लोकल पुलिस पहुंची तो इसमें क्या गलत था भाई। लेकिन ये सरकार की पूरी उस व्यवस्था पर सवाल प्रश्न चिन्ह उठता है जिसमें ये सरकार पूरी अपनी मनमर्जी से काम करना चाहती है। माननीय अखिलेश यादव जी ने लगातार सभाओं में लोकसभा की में कही ये बात कि जिस तरीके से अग्निवीर इस सरकार की केंद्र सरकार की देन है, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी ये पुलिस को अपना एक तरीके से गुलाम बनाना चाहते हैं, निष्पक्ष नहीं रहने देना चाहते। और जब अगर कोई सही काम करना चाहेगा भी तो उस पर इतनी बड़ी इस तरह की कार्रवाई, मुझे तो लगता है पिछले 15 और 20 सालों की हमारे 20 सालों की पॉलिटिक्स में सामाजिक जीवन में इस तरह का वाक्य हमने कहीं नहीं सुना कि एक बड़े धन्ना सेठ के कहने पर, जिसकी रोजाना की शिकायतें आम हैं आसपास के इलाके में, आसपास की जगहों पर, और जो लगातार लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, और जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लगातार बाढ़ से आती जा रही है, गरीब आदमी जाए कहाँ, किससे अपनी व्यथा कहे। अगर यही इलाज सरकारी अस्पताल में हो गया होता उस बेचारे का, तो ये व्यक्ति को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में थोड़ा ना आया हुआ होता। वो इसलिए आया कि मुझे बेहतर इलाज मिलेगा, उनको इलाज करना पड़ रहा है, शायद ये दिक्कत है। शायद उसका नाम जावेद है और उसकी मम्मी का नाम है जुबेदा, तो इससे शायद तकलीफ हुई। और मालिकान का तो मुझे पता चला है शायद सरकार के निकट के आदमी हैं, तो निकट के आदमी हैं या एक जो संघ चलता है इनका शायद उसके निकट के हैं, तो रातों रात ही क्या नाम सारे लोग निपट के बेचारे। मैं पुलिस के साथियों से भी आपके माध्यम से अपील करूंगा कि सत्यमेव जयते, और जो ये अशोक की लाट आपको मिली है या जो ये स्टार्स मिले हुए हैं, ये संविधान की रक्षा के लिए हैं, ये न्याय देने के लिए हैं, ये कमजोर उत्पीड़ित लोगों के साथ इंसाफ करने के लिए हैं। आप समझिए, जानिए, इस सरकार के काम करने के तरीके में कोई पारदर्शिता नहीं है। हम सरकार से आपके माध्यम से मांग करते हैं इस चीज की कि इस चीज की गहनता से जांच तो वही कराएंगे, लेकिन ऐसी चीजों पर तो हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए कि एक ऐसी व्यथा जिसकी माँ तड़प रही हो, और तड़पते तड़पते ऐसी हालत हो गई हो कि 15-17 यूनिट खून दे चुका बेचारा, ऑपरेशन बिगाड़ दिया, केस बिगाड़ दिया, उसके बाद में वो शिकायत भी ना करे किसे, और अगर शिकायत करे और शिकायत पर पुलिस वहां पर पहुंचे, प्रशासन के लोग वहां पर पहुंचे, तो उसी को सस्पेंड कर दिया जाए। ये इस तरह की पुलिस की, ये प्रशासन की, शासन की कार्यप्रणाली होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी और आपकी तरफ से उस जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी की पूरी हापुड़ की टीम कल भी जबरदस्त प्रदर्शन की, ज्ञापन भी सौंपा, और मैंने जब जानकारी ली, चूंकि मैं भी मेरठ जिले का और यहाँ पर रिश्तेदारी नातेदारी के लोग हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम सब लोगों ने इस बात से पूरी अवगत कराया। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो खाकी वर्दी पहने हुए हमारे साथी हैं, वो भी हमारे भाई बंधु हैं, वो भी इस सरकार के चार चेहरे को समझ लें कि जिसकी निष्ठा और ईमानदारी की वो लोग बात करते हैं, उनकी निष्ठा और ईमानदारी उनकी किस तरह की है कि उन्होंने एक किसी धन्ना सेठ के कहने से किए गए सही काम पर एक आईपीएस अधिकारी को, एक एडिशनल एसपी को, और वो भी बेचारे जो सिपाही हमारे या एसआई रहे होंगे, इंस्पेक्टर रहे होंगे, वो भी तो किसी माँ के बेटे होंगे। क्या आप बताएंगे आगे जाकर जो सस्पेंड होकर जाएंगे, किस चीज़ में सस्पेंड होकर जाएं? कोई कुछ कह के अपमान कर रहा होगा कि घूस खा ली, कोई कुछ कह रहा होगा, कोई कुछ कह रहा होगा, लेकिन ये नहीं पता सच्चाई में कि किसी धन्ना सेठ के कहने पर उनको हटा दिया। और ये सरकार बात करती है गरीबों की, कमजोरों की। अरे गरीब और कमजोरों की बात करते तो कम से कम उस पीड़ित व्यक्ति से इनके बड़े अधिकारी पूछ लेते, जांच करवा लेते। उसके माँ के बेटे से जो लगातार यहाँ पर पिछले 1 महीने से ज़्यादा से परेशानी और दिक्कत के हालात में हैं, उससे जानकारी ले लेते, आसपास के लोगों से जानकारी ले लेते। छोटी छोटी बातों पर, जात धर्म के नाम पर बातें करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर कहीं जाकर बुलडोजर चला दिया, कहीं जाकर उल्टी सीधी कार्रवाई कर दी, इस तरह कार्रवाई करते हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की चीज़ करने पर ऐसी कार्रवाई करते हैं। तो इस सरकार का कोई चाल चरित्र चेहरा नहीं है। हम पूरी तरीके से मांग करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में इस पर एक कमेटी गठित हो, और ख़ास तौर से ऐसे जो मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोग अभी 29 तारीख से उत्तर प्रदेश की विधानसभा चलने वाली है, मैं कोशिश करूंगा
समय लेकर कि इस हापुड़ के प्रकरण को मैं जरूर सदन में रखूं और सदन के माध्यम से लोगों को बताने का काम करूं।